चैप्टर दोस्त हमारा बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स में आज हम लोग प्रोटीन्स और एमिनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन्स के बारे में आज पढ़ेंगे दोस्तों। प्रोटीन्स है जटिल बायोमोलिक्यूल जो धारण करता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। प्रोटीन्स है अनिवार्य शरीर की वृद्धि के लिए शरीर को जीवित रखने के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए और ह्यूमन बींग्स के विकास के लिए ज़रूरी क्या है? प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स को हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं? मीट मतलब मांस से हम लोग प्राप्त करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स होता है। साथ ही साथ दाल उल में भी क्या होता है? प्रोटीन्स का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। अल्फा अमीनो एसिड का पॉलीमर है सभी प्रोटीन्स। एमिनो एसिड तो वह ऑर्गेनिक कंपाउंड जहाँ पर एमिनो और कार्बोक्सिल ग्रुप उपस्थित हो एक ही मॉलिक्यूल में, उसको क्या बोलते हैं? एमिनो एसिड्स। अल्फा एमिनो एसिड तो अल्फा एमिनो एसिड में एमिनो फंक्शनल ग्रुप उपस्थित है कार्बोक्सिल ग्रुप के बगल वाले कार्बन पर, उसको क्या बोलते हैं? अल्फा एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड का जनरल प्रस्तुतिकरण देखिए दोस्तों, ये कार्बन एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा है, दूसरा तरफ एमिनो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तीसरी तरफ अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, चौथा तरफ हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो एक ही कार्बन से 4 अलग अलग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ऐसे कार्बन को क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन को स्टार से दिखाते हैं। अब देखिए दोस्तों, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम लोग जानते हैं कि एसिड टूट के क्या देता है? H+। तो इसी H+ देने की वजह से इसको क्या बोलते हैं? एसिडिक ग्रुप। और ये हमारा क्या है? अमाइन फंक्शनल ग्रुप। तो अमाइन में नाइट्रोजन के पास एक ठो लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर होने की वजह से नाइट्रोजन क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, इसीलिए इसको प्यार से क्या बोलते हैं? एमिनो फंक्शनल ग्रुप को बेसिक ग्रुप। अगर CH2 फंक्शनल ग्रुप के एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ और दूसरी तरफ एमिनो फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो उसको बोलते हैं ग्लाइसिन। कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा हुआ कार्बन क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। अल्फा पोजीशन पर क्या है? एमिनो फंक्शनल ग्रुप, तो इसी को बोलते हैं अल्फा एमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए दोस्त, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो 2 पोजीशन पर एमिनो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ था, 2 एमिनो लिख दिए। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ईथ। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो N लिख दिए। और 2 ऑक्सीजन के लिए OIC लिख दिए और हाइड्रोजन के लिए एसिड लिख दिए। पूरा नाम के 2 एमिनो इथेनोइक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन पर एमिनो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो इसको बोल दिया अल्फा एमिनो। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन को कॉमन में बोलते वेलेर। और 2 ऑक्सीजन के लिए IC लगा दिए और 1 हाइड्रोजन के लिए एसिड, तो पूरा नाम हो गया अल्फा एमिनो वेलेरिक एसिड। देखिए दोस्त, यहाँ पर एक तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, दूसरी तरफ एमिनो फंक्शनल ग्रुप उपस्थित है, तो इसको क्या बोलते हैं? एमिनो एसिड। सिर्फ 20 एमिनो एसिड बनाता है प्रोटीन्स। तो एमिनो का मतलब है जिसके पास अमाइन फंक्शनल ग्रुप हो, और एसिड का मतलब हो जिसके पास कार्बोक्सिल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप हो, उसको क्या बोलते हैं? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड का वर्गीकरण तो ह्यूमन बॉडी के ज़रूरत के आधार पर एमिनो एसिड्स हैं 2 प्रकार का। जिस तरह मेरे क्लास के 2 कंपोनेंट है बॉयज़ एंड गर्ल्स, उसी तरह एमिनो एसिड्स के 2 कंपोनेंट है, एसेंशियल एमिनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स।